जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 जो आया है बिहार सचिवालय के लिए, जो सबसे बेस्ट बुक कहा जाता है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा। जैसा कि बिहार सचिवालय का एग्जाम 5 से 6 दिन का समय बचा है दोस्तों, तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट पर भी सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, आंसर देने का दोस्तों प्रयास कीजिएगा अगर आपको आंसर आता हो। चलते हैं पहला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा किस कारण से होता है। तो पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा पृथ्वी के वार्षिक गति और पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुका होने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन और रात जो है दोस्तों, यह अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होने के कारण जो है दिन और रात बड़ा और छोटा होता है। डायरेक्ट पूछे पृथ्वी पर दिन और रात होता है तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। वहीं पूछे कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों, तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है। तो मेंटल जो है दोस्तों, यह पृथ्वी का 83% भाग घेरा हुआ है। नेक्स्ट है, लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है। तो लद्दाख का जो मैदान है दोस्तों, यह हिमानीकृत मैदान है। लद्दाख का जो मैदान है हिमानीकृत मैदान है। भारत में लद्दाख का मैदान जो है हिमानीकृत मैदान है, जबकि कश्मीर का मैदान बोले तो झीलकृत मैदान है। झीलकृत मैदान पूछे तो कश्मीर का हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन कि भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए दोस्तों मूंग की फसल उगाई जाती है। भूमि की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने के लिए मूंग की फसल उपजाई जाती है या उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कौन सा देश शामिल है दोस्तों, ये हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय उपमहादेश में बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, पाकिस्तान भी है। म्यांमार जो है दोस्तों, यह भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। बात करें भारतीय उपमहाद्वीप की, तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, कभी कभी इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया जाता है दोस्तों। तो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा म्यांमार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन जिसे K2 कहते हैं दोस्तों, यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी जो है दोस्तों, यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि काराकोरम श्रेणी किस श्रेणी का हिस्सा है। तो काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। वहीं बात करें दोस्तों K2 की ऊंचाई कितनी है। तो K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर K2 की ऊंचाई है। वहीं पूछे यह जो है दोस्तों, यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। K2 जो है दोस्तों कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और काराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वन सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो किस प्रकार के वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सदाबहार प्रकार के वन में दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सदाबहार वन जो है दोस्तों, यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप में, असम के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि काली मिट्टी की स्थानीय भाषा में रेगुर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। बिल्कुल सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यही गलत हो जाएगा दोस्तों। काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में नहीं पाई जाती। काली मिट्टी दक्कन पठार में पाई जाती है दोस्तों। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत में नलकूप से सिंचित
अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो नलकूप से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में होती है। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। लगभग 83.84 लाख हेक्टेयर भूमि में नलकूप से सिंचाई सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गेहूं का फसल का रोग है? तो गेहूं के फसल का इनमें से कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? ये जो रस्ट रोग है, रस्ट जो रोग है दोस्तों ये गेहूं से संबंधित, गेहूं फसल से संबंधित रोग है। वहीं खैरा रोग की बात करें तो खैरा रोग धान का रोग है दोस्तों, जो काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। करनाल बंट रोग पूछे तो ये भी गेहूं का है। वहीं पूछे लाल सरण रोग किससे है? तो लाल सरण रोग गन्ना से संबंधित है। वहीं श्वेत फफोला रोग किससे संबंधित है? तो श्वेत फफोला रोग सरसों से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय एंड बीपीएससी से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। चलते हैं दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 918/1000 पुरुष है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918/1000 पुरुष है। वहीं भारत का यानी कि कुल लिंगानुपात पूछे भारत का तो 943/1000 पुरुष है, यानी कि 943 ये भारत का है, वहीं 918 बिहार का है। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत की सबसे ऊंची झील निम्न में से कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची झील जो है यह चोलामू झील है, जो कि सिक्किम में है। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। वहीं रुद्र सागर झील कहाँ है दोस्तों? तो रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। वहीं पूछे डल झील कहाँ है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में है। वहीं वुलर झील कहाँ है? तो वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, जो कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से लौह अयस्क क्षेत्र, इनमें से बालाघाट जो है दोस्तों यह लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। बालाघाट लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। वहीं कुंद्रेमुख पूछे तो कुंद्रेमुख कर्नाटक का लौह अयस्क क्षेत्र है दोस्तों। वहीं पूछे कि जो है बेलाडीला, ये बेलाडीला छत्तीसगढ़ लौह अयस्क का क्षेत्र है। तो ये सब भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है महावेली गंगा किस देश की नदी है? तो महावेली जो गंगा है दोस्तों यह श्रीलंका की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता के सोतुरगई जो है स्थल यह अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के वे 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासन के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो 17 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों यह बंदगान के नाम से जाना जाता था। गुलामों को बंदगान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खां द्वारा किया गया। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खां द्वारा किया गया। नेक्स्ट है वोडिवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो वोडिवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम के परिशुद्ध करना, इस्लाम को परिशुद्ध करना वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसको दीनबंधु की उपाधि दी? तो महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि C.F. एंड्रयूज को दी। C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। देशबंधु कहे तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 22 नंबर क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है तीर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो तीसरा जो आंग्ला मैसूर युद्ध हो रहा था दोस्तों उस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय ने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया? तो भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लीटन द्वारा लागू किया गया। वहीं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया, यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया लॉर्ड रिपन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है? तो ऊंचाई जो मापने का यंत्र हो जाएगा दोस्तों, इसे कहते हैं अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने का यंत्र अल्टीमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 26 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो 26 को हम लोग देख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न, वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? तो वर्षा के दौरान बारिश की जो बूंदी है दोस्तों, एक समान त्वरण से गिरती है, एक समान त्वरण से गिरती है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म सेल कितने वोल्ट का होता है? तो सूखा जो सेल होता है दोस्तों, यह 1.5 वोल्ट का होता है। सूखा सेल जो होता है 1.5 वोल्ट का होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व नहीं है दोस्तों? पानी जो है दोस्तों, ये तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, एक्वा रजिया किसका मिश्रण है? तो एक्वा जो रजिया है दोस्तों, HCl प्लस HNO3 का मिश्रण है। एक्वा रजिया जो है दोस्तों, HCl प्लस HNO3 का मिश्रण है। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? तो आवर्त सारणी का जो हिस्सा गैस जो है दोस्तों, आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, जबकि आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बहुलक नहीं है? तो 32 में पूछ रहा है दोस्तों कि कौन बहुलक नहीं है। तो घी जो है दोस्तों, यह बहुलक नहीं है, जबकि स्टार्च, प्रोटीन, कपास एक बहुलक है। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न, भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। नेक्स्ट है, दिल के दौरे का कारण क्या होता है? तो दिल के जो दौरे का कारण होता है दोस्तों, यह हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी हो जाना। हृदय तक रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाने के कारण दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों में ले जाती है? तो हृदय के दाहिने भाग से रक्त को फेफड़ों में ले जाने का काम फुफ्फुस धमनी करते हैं। तो कौन करते हैं? फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट है, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है। नेक्स्ट है, एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किस में बनते हैं? तो एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट बनते हैं दोस्तों अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो मस्तिष्क का भाग इनमें से कौन नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा, पिन्ना जो है दोस्तों, यह मस्तिष्क का भाग नहीं है। पिन्ना जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है, ये कान के बाहरी भाग को पिन्ना कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा खनिज आँख के नेत्र पटल, कोशिका, जिंजवार और प्रोटीन संरचना के स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 41 नंबर प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो वह कौन सा राज्य है दोस्तों जो अपनी इंटरनेट सेवा स्टार्ट किया है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों केरल राज्य। केरल राज्य अपनी तरह का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, पेस्टिक दोस्तों, पेस्टिक अल्सर कौन सा जीवाणु का जिम्मेदार है? तो पेस्टिक जो अल्सर है दोस्तों, इसका जिम्मेदार है बेसिलस सेरियस। बेसिलस सेरियस। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से सीरा का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो सीरा का जो प्रयोग है दोस्तों, यह एथेनॉल को बनाने के लिए तैयार किया जाता है।
नेक्स्ट है वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क के क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है, तो लौह अयस्क के क्षेत्र और कोयला क्षेत्र के दोनों समीप कौन सा हो जाएगा? जमशेदपुर। कौन हो जाएगा दोस्तों? जमशेदपुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। वहीं गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडुकोस है। वहीं मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडुकोस है। वहीं आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा में स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिली है? तो 46 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा एनकोवैक्स। एनकोवैक्स जो है दोस्तों ये जानवरों की पहली वैक्सीन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है दोस्तों? तो ये जो आर्थिक प्रभाव होगा वह होगा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन कि टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय कर दिया? तो टाटा सन्स ने दोस्तों एयर इंडिया का विलय कर दिया है एयर एशिया में। एयर इंडिया का जो विलय कर दिया है किसमें? एयर एशिया में। टाटा सन्स ने एयर इंडिया का विलय एयर एशिया में कर दिया है। नेक्स्ट है तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादनकर्ता राज्य कौन सा है? तो तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादनकर्ता राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोयाबीन का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है? तो समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक हो जाएगा दोस्तों सतत कृषि, आधारभूत सुविधा का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। उपयुक्त का सभी जो है दोस्तों समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक घटक है। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो अगर हम लोग लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो 50 सदस्यों का समर्थक होना अनिवार्य है। अगर हम लोग लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट है केंद्र राज्य वित्त संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो केंद्र राज्य का जो है उपबंध जो किया गया है दोस्तों यह भाग 12 में किया गया है। दोस्तों भाग 12 में इस तरह का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 24वें ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक डेफ लिम्पिक्स 2021 में आयोजन किस देश में किया गया था? तो जो 24वें ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक का जो आयोजन किया था दोस्तों ये जो आयोजन हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो 54 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान का पहला संशोधन दोनों 1951 में हुआ था। भारत में सबसे पहला आम चुनाव 1951 में और संविधान का पहला संशोधन भी 1951 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी जो चैंपियनशिप हुआ था दोस्तों इसके विजेता हैं हरियाणा। इसके विजेता कौन है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अल्पसंख्यक उपसमिति SC मुखर्जी, तो ये भी सही है दोस्तों। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, सही है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। प्रांत संविधान समिति, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है दोस्तों। प्रांत संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो संविधान के दोस्तों किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो देख सकते हैं यहाँ 58 का जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो स्थानीय स्वशासन के बारे में यानी कि पंचायती राज के बारे में बोल रहा है दोस्तों। तो 59 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही है, एक सही कथन है। तो स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 60 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में किया गया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इनमें से कौन नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जर्मनी नहीं है, जबकि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की बात करें तो 5 अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कुल सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिनमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों में भारत भी शामिल है। जबकि यहाँ पूछ रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य में कौन शामिल नहीं है? तो जर्मनी अस्थायी सदस्य में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेटर स्टेडियम है? तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन हो जाएगा दोस्तों? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार निम्नलिखित जिलों में से अवरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा? तो 64 का यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो कैमूर पहले हो जाएगा, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, रोहतास, उसके बाद जमुई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 65 नंबर प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो भारत ने पंचशील समझौता चीन के साथ किया था। भारत ने पंचशील समझौता चीन के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 66 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता जो पुरस्कार है दोस्तों, यह परमवीर चक्र है। युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी पुस्तकें या पत्रिकाएं अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है? तो अरविंद घोष द्वारा लिखी गई यहाँ पर पुस्तक हो जाएगा दोस्तों सावित्री, बिल्कुल सही। युगांतर के भी लेखक अरविंदो घोष, लाइफ डिवाइन के भी लेखक अरविंदो घोष। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष, सावित्री के लेखक अरविंद घोष, युगांतर के लेखक अरविंद घोष। तो सभी का सभी जो बुक है दोस्तों उनके लेखक अरविंदो घोष हैं। 68 नंबर प्रश्न की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आईफा के संबंध में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख लेते हैं 68 का। तो देख सकते हैं यहाँ 68 का जो किस तरह से ऑप्शन दिया है दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है विक्की कौशल को दिया गया सरदार उधम सिंह फिल्म के रोल में। तो बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आईफा 2022 में कीर्ति सेनन को चुना गया मिमी के लिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों का चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। चारों का चारों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी सत्य है। 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रागो ऐतिहासिक काल में निम्नलिखित में से किस शहर को में कपास उगाया जाता था? तो प्राग ऐतिहासिक काल में किस शहर में कपास उगाया जाता था दोस्तों? तो मेहरगढ़ में कपास के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में कपास के साक्ष्य मिले हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो सौरभ चौधरी जो है दोस्तों यह निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी है। सौरभ चौधरी निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी है। तो अभी हम लोगों ने देखा एडिटोरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 7 अभी हम लोगों ने देख लिया। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। बात करें वॉल्यूम 2 की,
तो एडुटिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक भी अपलोड कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारा बिहार सचिवालय के लिए प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो डाल दिया गया है। आप जैसे कि एग्ज़ाम 5 से 6 दिन का समय बचा है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं दोस्तों, उतना ज़्यादा आपको वहाँ पर नंबर बढ़ता नजर आएगा, उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपके माइंड में तुरंत वहाँ पर क्लिक करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे अभी फोकस करें दोस्तों। एक्स्ट्रा चीज़ पर ध्यान ना दें, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई पर ध्यान दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। जीत एक दिन जरूर होगी और आपकी जीत होनी तय है दोस्तों।